हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हो भाई सभी? आई होप सब अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। भाई आज हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 के विषय में। दोस्तों, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि मेन है, री एग्ज़ाम होगा या एग्ज़ाम कैंसिल होगा, और जो आपका जो एग्ज़ाम्स हैं उसका रिजल्ट कब तक देखने को मिलेगा, फिजिकल कब होंगे, और जो बच्चों ने अभी एक डाटा आया है जो कि आरटीआई से रिप्लाई मिला है कि कितने बच्चों ने अपीयर हुए हैं एग्जाम के अंदर, उस पर हम बात करें क्या उससे कोई फर्क लगेगा कट ऑफ पर, और कट ऑफ कितनी रहेगी, और विद हेल्ड में किन किन बच्चों को रखा जाएगा। तो इन्हीं सभी टॉपिक्स पर आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात है कि एग्जाम कैंसिल को लेकर भाई एसएससी बिल्कुल नहीं चाहती कि एग्जाम कैंसिल हो और एग्जाम रीशेड्यूल कराया जाए, दोबारा से जो है ना एग्जाम हो। आपने ट्वीट किया, नंबर 1 जो है ट्रेंडिंग पे आया, कोई ऐसे खास सबूत है नहीं। एक तो कुछ तो टेलीग्राम की चैट्स हैं और कुछ हमारे साथ में मतलब स्क्रीनशॉट हैं जो कि 100 में से 97 और 95, और एसएससी मानती है कि 100 में से 100 आ सकते हैं, 100 में से 95 आ सकते हैं। यदि स्कैम की कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे पास प्रूफ होना चाहिए, और मुझे नहीं लगता भाई किसी के पास ऐसा कोई प्रूफ है। सिर्फ ये चीज़ें हैं कि जो है ना फला सेंटर पे स्कैम हुआ है, वहाँ स्कैम हुआ है, लेकिन ठोस सबूत किसी के पास नहीं है। और आप सबने, हमने सभी ने मेहनत करके देख ली जो है ट्विटर कैंपेन पे एसएससी की तरफ से कोई भी कार्रवाई के संकेत या कोई नोटिस देखने को नहीं मिला है। वो इंटरनल जांच चल रही है, जो हमारी पुलिस जो है ना विभाग है, उनकी टीमें जो काम कर रही है, जो कि अधिकारी तक वो चीज़ें पहुंची हैं। लेकिन जो रिजल्ट है वो एसएससी कुछ ही दिनों में जो है ना दिल्ली पुलिस को सौंप देगा और दिल्ली पुलिस इसको जारी कर देगा। ठीक है भाई। अब जो आगे का काम है वो है दिल्ली पुलिस का फिजिकल से लेकर ज्वाइनिंग तक का। सिर्फ एसएससी का काम था एग्जाम लेना और फॉर्म सबमिट कराना। ठीक है भाई। तो मुझे नहीं लगता कहीं भी ये एग्जाम कैंसिल होगा, ये भर्ती सुचारू रूप से चलने वाली है और ज्वाइनिंग भी होगी सभी की। तो भाई सबसे मेन चीज़ है री एग्जाम नहीं होगा और एग्जाम कैंसिल भी नहीं होगा। दूसरी बात आती है कि फॉर्म कितने भरे गए थे। भाई लगभग 27 लाख प्लस फॉर्म भरे गए थे। 27 लाख में भरे जाने के बाद में लगभग अभी जो डाटा दिया है एसएससी ने आरटीआई के माध्यम से, वो 13 लाख प्लस बच्चों ने ही जो है एग्जाम में अपीयर हुए हैं, कैंडिडेट मेल एंड फीमेल सभी। तो लगभग 48% बच्चों ने ये जो एग्ज़ाम दिया है। तो इससे आप लगा सकते हो कि कंपटीशन जो हम 27 लाख बोल रहे थे कि 27 लाख बच्चों का कंपटीशन, नहीं भाई वो 13 लाख बच्चों का कंपटीशन है। क्योंकि 13, 14, 15 लाख ने तो वो फॉर्म सिर्फ भरा है, सिर्फ नाम कर दिया कि जो 27 लाख जो है ना बच्चों ने फॉर्म भरा है, लेकिन एक्चुअल में जो एग्ज़ाम दिया है वो 13 लाख प्लस बच्चों ने दिया है। तो भाई इससे आप जो है ना लगभग लगा सकते हैं 52% बच्चों ने तो फॉर्म मतलब एग्जाम ही नहीं दिया, वो तो कंपटीशन से बाहर ही होगी। तो अब मुश्किल से ना वही जो ना लिमिटेड बच्चे हैं जो पढ़ने वाले हैं, जो जेन्युइन बच्चे हैं, जिनका ना कंपटीशन है। कुछ बच्चे इसमें ऐसे होंगे जो फर्स्ट बार दिया है, जिनके 30, 35, 20, 15, 16 इतने मार्क्स आए होंगे, जो सिर्फ ट्राई पे हैं अभी। ये जो फर्स्ट टाइम हम तो सिर्फ एग्जाम भर रहे हैं, मतलब फॉर्म भरा है और जो है ना एग्जाम जो है ना, तो कुछ बच्चे वो हैं। और भाई तो अभी आपको पता लग चुका है लगभग 13 लाख बच्चों ने ही जो है ये एग्जाम दिया है। अब बात करते हैं भाई जो विद हेड में कौन कौन से बच्चे रखे जाते हैं। भाई विद हेड में बच्चे वो रखे जाते हैं जिनमें लगभग 1-1.5 साल का भी समय लग जाता है, और उनके लिए अलग से बैच बनाए जाते हैं। जिनकी बायोमेट्रिक में इशू होता है, फेस मैच नहीं होता, या फिर कुछ जो है डॉक्यूमेंट में इशू होता है, वो टाइम दे देते हैं, या फिर किसी की एनओसी नहीं आई है अभी, और वो सारी चीज़ें होती हैं उनको वो, या फिर कोई जो है कोर्ट केस वाला है तो उनको वो विद हेड में रख देते हैं कि तू अपना सोल्यूशन करा के आ जा। तो वो सभी जो है ना केस सोल्व करा के आ जाओ, अपना नाम ठीक करा के आ जाओ, बायोमेट्रिक का इशू जो है ना सोल्व करवा लो, और आपकी जो है ज्वाइनिंग हो जाएगी। ठीक है भाई। और दूसरी बात है कि वेटिंग लिस्ट। भाई वेटिंग लिस्ट 10% की होती है। यदि यदि भर्तियाँ फुल नहीं होती तो 10% की वेटिंग लिस्ट होती है, लेकिन वो अब शायद लगती नहीं है, लेकिन आप कोर्ट के थ्रू ले सकते हो। जैसे कि 2022 वाली भर्ती थी, 2020 वाली, उन्होंने 2023 में हमारे साथ में ट्रेनिंग करी है, जो कि 10% जो है ना कोटे वाले थे, यानी कि वेटिंग लिस्ट वाले थे। तो वो वेटिंग लिस्ट भी वो अभी जो है जारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो कोर्ट के थ्रू जारी हो जाती है। ठीक है भाई। अब बात करते हैं कि कट ऑफ क्या रही है। भाई कट ऑफ वही रहने वाली है जो कि 2023 वाली है, सेम। लगभग जिसके 50 से प्लस गर्ल्स में नंबर हैं वो अच्छे से रनिंग करें, और जो 60 प्लस बॉयज हैं वो अच्छे से मेहनत करें भाई। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में नंबर घटेंगे भी और बढ़ेंगे भी। कुछ के ज़्यादा होंगे, उनके कम हो जाएंगे, और जिनके कम होंगे उनके ज़्यादा हो जाएंगे। जो कि हार्ड शिफ्ट है उनमें नंबर बढ़ेंगे, और जो इजी शिफ्ट है उनके नंबर घटेंगे, जैसे कि हमने एसएससी सीजीएल में भी देखा है। ठीक है भाई। और जो आपका रिजल्ट है भाई वो फरवरी के फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिलेगा। 99% चांस यही है। और जो आपका फिजिकल है ना वो भाई फरवरी में ही स्टार्ट हो जाएगा, लास्ट वीक में
या फिर लास्ट टाइम पे बिल्कुल, या फिर मार्च के स्टार्टिंग में तो 101% आपका फिजिकल होना है। और भाई जो मेडिकल की बात करें ना, तो मेडिकल आपका जो दिल्ली गवर्नमेंट के स्टेट के, जो हमारे दिल्ली गवर्नमेंट के हॉस्पिटल है उनमें आपका मेडिकल कराया जाएगा, ये श्योर है। और आपके CAPF यानी कि जो पैरामिलिट्री के जो फोर्सेज है उनके द्वारा मुश्किल कराया जाएगा, क्योंकि पिछली बार बहुत सारे इश्यूज देखने को मिले हैं और रीमेडिकल फिर कराना पड़ा है। तो अपने स्टेट गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल है उन्हीं में जो है कराया गया था, तो शायद आपके इन चीज़ों से पहले सॉर्ट आउट जो है कर लिया जाएगा। तो भाई ये सारी चीज़ें थी। आई होप आपके सारे डाउट्स जो क्लियर हो चुके होंगे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।